नमस्कार, मैं पवन आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आप सभी छात्रों के लगातार मेरे पास में कमेंट है वो आ रहे हैं। बिल्कुल जो आपकी एनटीटी एडमिशन है, साथ में आपका ईसीसी एडमिशन है, उससे रिलेटेड लगातार आपके जो डाउट है वो चल रहे हैं। वो डाउट आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों को बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। आप सभी छात्रों को पता है कि राजस्थान में जल्द ही एनटीटी भर्ती है वो आपकी आने वाली है। आपसे पहले जो हमारे राजस्थान की शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उनके द्वारा जो वेटेज रखा गया था, यानी कि जो सिलेबस का वेटेज है उसको बढ़ाकर एक तरीके से 33% उसमें राजस्थान लैंग्वेज को, साथ में जो राजस्थान की हिस्ट्री वगैरह है उसको वहां पर शामिल है वो किया गया था। अब उसी के बाद में यहाँ पर एक और नोटिस जारी होता है। अब इस नोटिस में जो कार्मिक विभाग से जो नोटिस जारी होता है, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, इसमें जो बिल्कुल आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है छात्रों का वो बना हुआ है एनटीटी को लेकर, साथ में ईसीसी को लेकर, कि अभी जो राजस्थान में भर्ती आने वाली है उसके लिए हम ईसीसी कोर्स करें, जिसको इग्नू से आप कर सकते हो, जिसका नेम डीईसीई है, ठीक है। ईसीसी कोर्स करें या एनटीटी कोर्स करें, बिल्कुल आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, लास्ट 2018 में भर्ती आई थी एनटीटी की, और उस भर्ती में बिल्कुल क्लियर था, यानी जो एलिजिबिलिटी थी, योग्यता उसमें बिल्कुल क्लियर था कि जो एनटीटी जो स्टूडेंट 2 साल की कर रखे हैं और 12th पास स्टूडेंट है वो ही इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। उसी के बाद में यहाँ पर जब आपका सिलेबस है या एक तरीके से एग्जाम पैटर्न में फिर बदलाव किया गया, क्योंकि अब जो 3 घंटे का आपका पेपर था वो अब आपका 2.5 घंटे का होने वाला है। साथ में 100 नंबर का था वो अब आपका 300 नंबर का रहेगा, जिसमें आपका 1/3 यानी कि आपके 100 क्वेश्चन तो आपको राजस्थान लैंग्वेज के ही देखने को मिलेगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ आपका उसमें इंक्लूड है वो रहेगा। उसी के साथ में आपके 100 क्वेश्चन है वो बच्चों से पढ़ाने को लेकर है वो देखने को मिलेगा। अब जो एनटीटी कोर्स होता है ये बिल्कुल एक तरीके से नर्सरी टीचर रहते हैं, जिसमें कि जो बच्चा तीसरी क्लास से 6ठी क्लास तक के, मतलब कि 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाने को लेकर यहाँ पर होता है। इसमें आपको प्रिपेयर किया जाता है कि आप इन बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकते हो। ईसीसी कोर्स है वो गर्ल्स है वो कर सकती है। ये कोर्स आपका मतलब कि इसके लिए अलग से वैकेंसी निकलती है, जो कि आपकी आंगनवाड़ी, आपने सुना होगा, जैसे अगर आपने बचपन में सुना होगा, हर जगह आपको देखने को मिलती है आंगनवाड़ी, तो उनकी भर्तियां वगैरह निकलती है और उनमें महिलाएं हैं वो अप्लाई है वो कर सकती है। ईसीसी कोर्स आपका 1 साल का होता है। अभी इग्नू से इसके जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 12 जनवरी से आप जो फॉर्म है वो लगा सकते हो। लास्ट डेट आपकी रखी गई है 31 जनवरी। उसी के बाद में अगर आपको एनटीटी कोर्स करना है, एनटीटी कोर्स आपका 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, लेकिन एलिजिबिलिटी के आधार पर अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल वहां पर 2 साल एनटीटी को वहां पर बिल्कुल अप्रूव्ड है वो माना गया था। साथ ही में कार्मिक विभाग के द्वारा एक तरीके से जो नोटिस है यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर परीक्षा में 300 अंकों की बात की जा रही है। साथ ही में एक प्रश्न पत्र आपका होगा जिसमें 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न आपके होने वाले हैं। उसके बाद में प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। ये सब कुछ क्लियर करने के बाद में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो बोला गया था कि एनसीटी से जो मान्यता प्राप्त किसी भी नाम पद्धति सहित कोई समतुल्य, समतुल्य का मतलब होता है यानी कि बराबर, और अहर्ता होती है यानी कि एक तरीके से आप एलिजिबिलिटी, योग्यता आप मान सकते हो। यानी कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त कोई भी अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है, जो कि आपका मान सकते हो एनटीटी का सर्टिफिकेट है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है वो हो जाओगे। अब राजस्थान में कितने पदों पर भर्ती आएगी ये किसी को भी एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन अप्रोक्स 12,000 पदों को लेकर बात कर सकते हैं। साथ ही में मैंने काफी ऐसे सोर्सेज के माध्यम से मैंने देखा भी है, काफी इसके ऊपर मैंने एनालिसिस भी किया है। फिर भी बोला जा रहा है कि जो राजस्थान में 4th ग्रेड की भर्ती आने वाली है 52,000 पदों पर, उससे भी ज्यादा पद आपके हो सकते हैं, तो लगभग 60,000 पद भी हो सकते हैं। तो इसमें डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि जो एनटीटी भर्ती वैसे तो 2018 के बाद में आ रही है, तो ये तो क्लियर हो चुका है कि जो पदों की संख्या है वो बहुत ही ज्यादा रहने वाली है। साथ ही में एक और डाउट चल रहा है जो कि यहीं पर वीडियो में क्लियर कर देता हूं कि जो 2018 में जो भर्ती आई थी उस भर्ती में अभी भी पदों की संख्या खाली है। अब उन पदों को भरा जाता है या उन पदों को अब जो 2025 में भर्ती आएगी, एनटीटी की न्यू भर्ती आएगी, उसमें इंक्लूड किया जाता है, वो सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड रहेगा। और सरकार किस तरीके से एलिजिबिलिटी है वो रखती है,
जैसे कि एनटीटी 1 साल वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है या 2 साल वालों को दी जाती है, ईसीसी जो स्टूडेंट करते हैं उनको दी जाती है। फर्स्ट में मैं क्लियर कर दूं, सीधा सा सिंपल तो ये रहेगा कि जो एनटीटी 2 साल वाली कर लेते हैं तो वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पर एलिजिबल है, योग्य है, वो माने जाएंगे। अभी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है ईसीसी कर लेते हैं, उसके बाद में कमेंट करते हैं कि सर मैंने ईसीसी कर लिया और उसके बाद में मुझे पता लग रहा है कि अभी देखो कोई भी आ रहा है और कैसे भी वीडियो बनाकर आपको जा रहा है, ठीक है। जैसे कुछ लोग बता देते हैं आपको कि ईसीसी कोर्स कर लेना, कुछ बोल देते हैं एनटीटी 1 साल का कर लेना, तो इन चक्रों में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर आपको कोर्स करना है तो बिल्कुल आपको एनटीटी कोर्स है वो आपको करना है। अब एनटीटी कोर्स आपका 2010 के बाद में राजस्थान में बंद हो चुका है, बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट है 2005 में ही हो गया था। इससे पहले जो ये कोर्स है ये आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जैसे कि आपकी इग्नू हो गई और भी जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, इनमें ये कोर्स है वो करवाया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, 2010 के बाद में इस कोर्स को है किसी कारणवश से बंद कर दिया गया। अब ये जो कोर्स है एनटीटी नर्सरी टीचर एजुकेशन, ठीक है, मतलब नर्सरी ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग, तो ये कोर्स है ये आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा करवाया जाता है। अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करना भी है तो बिल्कुल वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है, वो होना चाहिए, एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए, तो ही आप वहां से ये कोर्स है वो कर सकते हो। अब ऐसा ना हो आप वो कोर्स कर लो, एनटीटी कोर्स कर लो और आपको पता लगता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है जो हमें जो कोर्स करवाया है वो बिल्कुल एनसीटी से अप्रूव्ड नहीं है, तो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम होगी, आप उस भर्ती से बाहर भी जा सकते हो, ये ध्यान रखना। और इस भर्ती का भी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि ये भर्ती 2025 में आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि देखो स्टेट गवर्नमेंट है और राजस्थान सरकार का तो आप देख रहे हो लगातार। वैसे एसएससी का जो मतलब कि इसका RMSSB बोर्ड का कैलेंडर जारी हुआ था, उसमें जो आपका सीईटी का रिजल्ट है उसकी डेट पहले ही अनाउंस कर दी गई थी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो जनवरी मिड आ चुका है और अभी तक सीईटी का रिजल्ट नहीं आया है। उसके बाद में आज जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी, उनके द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी दी जाती है कि फरवरी में आपका रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। तो आप सोच सकते हो कि जो रिजल्ट आने में इतना टाइम लगा है तो भर्ती तो कब आपकी आयोजित है वो करवाई जाएगी। मेरे अनुसार ये जो भर्ती है आपकी 2026 तक आपको देखने को मिल सकती है। अगर जल्दी की जाती है सरकार के द्वारा तो 2025 में भी 2025 के जो लास्ट मंथ रहते हैं यानी कि जून जुलाई के बाद में इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आपके लिए आ सकता है। आपके डाउट क्लियर हो गए। वो जो आपका ईसीसी है जिसको डीईसी बोलते हैं, आप कहां से कर सकते हो, बिल्कुल आप इग्नू से कर सकते हो। एडमिशन स्टार्ट है, 1 ईयर का कोर्स होता है, मीडियम आपका इंग्लिश रहेगा, ठीक है, इंग्लिश भी है साथ में हिंदी में भी है। उसी के साथ में ये कोर्स करने के साथ में इसके लिए जो फीस है वो 3000 रुपये रहती है, 300 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, वो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। उसी के बाद में जो एनटीटी कोर्स है आपको एक इंस्टीट्यूट में आपको सजेस्ट भी कर दूंगा, वहां पर जाकर आप बात भी कर लेना, बिल्कुल एनसीटी अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट है वहीं से आपको करना है। अब देखो यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं जो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि आप इस यूनिवर्सिटी से जाकर, जैसे कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी करवाती है या महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी करवाती है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी करवाती है, यहाँ पर मत्स्य यूनिवर्सिटी करवाती है, या पंडित दीनदयाल शेखावत यूनिवर्सिटी करवाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी करवाती है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी करवाती है, तो ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी ये कोर्स नहीं करवाती है एनटीटी कोर्स जो कि मैं आपको डायरेक्ट सजेस्ट कर दूं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट सजेस्ट कर दूं और आप वहां पर जाकर देखो और वो कोर्स कर लो और आपको बाद में पता लगे कि ये एनसीटी अप्रूव्ड है ही नहीं, तो प्रॉब्लम होगी, आपको भी होगी और मुझे भी आप गाली देकर जाओगे। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूं आपको खुद को भी ये चीजें सर्च करके देखनी है। साथ में अगर मैं आपको जैसे कुछ सजेस्ट भी कर रहा हूं तो आप खुद के रिस्क पर आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। पहले जांच पड़ताल अच्छी तरीके से कर लेना, करने के बाद में ही आपको वहां पर एडमिशन है वो लेना है। वो आपको मैं टेलीग्राम पर सजेस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम आकर ज्वाइन कर सकते हो। और ध्यान रखना कि जो भी कोर्स आप करते हो बिल्कुल जो 12th पास स्टूडेंट है वो कर सकते हैं। काफी छात्रों का ये भी डाउट रहता है कि सर जैसे अभी फिलहाल मैं अपनी ग्रेजुएशन है वो कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन के साथ में कोर्सेज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। ओडीएल ओपन डिस्टेंस मोड से आप ये कोर्स है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ईसीसी कोर्स अगर आप करना चाहते हो, आप महिला हो तो कर सकते हो, ओपन डिस्टेंस मोड से ये कोर्स है ओडीएल से वो करवाया जाता है। साथ ही में और भी ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि ईसीसी वगैरह है मतलब कि एनटीटी वगैरह है वो करवाते हैं, वो आप सर्च भी कर सकते हो। लास्ट वीडियो भी मेरा देख सकते हो, उस वीडियो पर मैंने कंप्लीट जानकारी है वो दे रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, साथ में साइड में भी देखने को मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना। आपका जो डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के जाना, और जो भी आपका वीडियो का ये आउटपुट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के जाना। और आपको अगर डायरेक्ट मुझसे बात करनी है तो आप DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको रिप्लाई है वो जल्द ही देखने को मिल जाएगा।